शब्द और अंतर्राष्ट्रीय तूफान। असम के मुख्यमंत्री का मियां कहना इतना भारी पड़ेगा कि अब संयुक्त राष्ट्र भारत से पूछ रहा, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं ITA न्यूज़। आज हम बात करेंगे असम की राजनीति में उठे एक ऐसे विवाद की जिसने न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बहस छेड़ दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा मियां शब्द का इस्तेमाल से शुरू हुआ मामला अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। सवाल उठा रहा है, क्या असम में बंगाली भाषा मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है और क्या भारत में मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ रही है। असम की राजनीति में मियां शब्द लंबे समय से संवेदनशील रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा एक भाषण में इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आलोचकों का कहना है कि मियां शब्द का इस्तेमाल बंगाली भाषा मुसलमानों को अपमानजनक तरीके से संबोधित करने के लिए किया गया। यह शब्द असम में एक समुदाय को अलग थलग करने का प्रतीक बन गया। वहीं मुख्यमंत्री और सरकार समर्थक द्वारा दावा है कि मियां कोई गाली नहीं, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया, विपक्ष और नागरिक संगठनों ने इससे बयान को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली। असम में बंगाली भाषा मुसलमानों को लेकर दशकों से विवाद चल रहा है। मुख्य मुद्दे हैं नागरिकता, अवैध घुसपैठ, NRC नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स और डिफेंस सिस्टम्स। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार कई परिवारों को बेदखल अपना सम्मान करना पड़ा। कुछ मामलों में घर तोड़ने जाने की शिकायतें सामने। लोगों का कहना है कि कार्रवाई धर्म और भाषा के आधार पर हो रही है। सरकार का पक्ष है कि कार्रवाई अवैध कब्जे और कानून के लिए रही है। किसी धर्म विशेष को निशाना नहीं बनाया जा रहा, लेकिन जमीन हकीकत को लेकर मतभेद बन हुए हैं। अब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े मानवाधिकार विशेषज्ञों और UN न्यूज़ के प्रकाशित रिपोर्टर में असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के साथ कथित व्यवहार पर चिंता जताई गई। भारत सरकार से सवाल पूछा गया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत क्यों रही। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अभिनव की गरिमा और समानता के अधिकार पर जोर दिया। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि UN सीधे हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन वह जवाबदेही और पारदर्शिता की अपेक्षा करता है। भारत सरकार और दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को खारिज करते हुए कहा, भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार दे। भारत सरकार और असम सरकार दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को खारिज करते हुए कहा है, भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। कानून का पालन सभी के लिए समान है। बाहरी स्थानीय भारत के आर्थिक मामलों में दखल न दें। असम सरकार का कहना है कि अवैध घुसपैठ राज्य की जनसंख्यिकी और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इसे मानवाधिकार का नाम देकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि असम सरकार की भाषा और नीति समाज को बांटने वाली है। मुख्यमंत्री के बयान आग में घी डालकर काम करती है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि किसी भी समुदाय को नाम लेकर निशाना बनाया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सरकार को भाषा और कार्रवाई दोनों में समय बरतना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बाद यह सवाल और गहरा हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी राजनीति, सोशल मीडिया पर नफरत और पहचान की राजनीति, इन सब ने मिलकर समाज में ध्रुवीकरण बढ़ाया है। हालांकि कई लोग यह भी कहते हैं कि भारत में करोड़ों मुसलमान सुरक्षित और सम्मान के साथ रहे हैं। कुछ घटनाओं को पूरे देश को पर लागू करना। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। और मैं असम के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहूँगा कि भारत के मुसलमानों को भी इस देश में रहने का उतना ही अधिकार है जितना आपको अधिकार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस आलोचना को कैसे संभालती है। क्या जमीन स्तर पर भरोसा बहाल हो पाएगा।